नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रियंका गांधी ने किया सहारनपुर में रोड शो। बता दें आपको, इमरान मसूद के समर्थन में किया रोड शो। मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सरकारी पदों को भरने का वादा किया गया है प्रियंका गांधी की ओर से। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, सहारनपुर में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इससे पहले अब प्रियंका गांधी ने बता दें आपको, केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सरकारी पदों को भरने का दावा भी किया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होगा, जिसको लेकर सहारनपुर में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। प्रियंका गांधी की ओर से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। बता दें आपको, प्रियंका गांधी ने किया सहारनपुर में रोड शो और इस दौरान उन्होंने इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो किया। जनता से इमरान मसूद को वोट देने की अपील की। साथ ही कहा, मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सरकारी पदों को भरने का भी वादा किया गया है प्रियंका गांधी की ओर से। बड़ी खबर इस वक्त की, सहारनपुर में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और इमरान मसूद के समर्थन में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो किया, इमरान मसूद के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें आपको, पहले चरण में सहारनपुर में वोटिंग होनी है, जिसको लेकर अब तमाम आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज होते जा रहे हैं। इसी बीच प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, प्रियंका गांधी की ओर से सरकारी पदों को भरने का दावा और वादा भी किया गया है। सहारनपुर में बता दें आपको, प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो किया। साथ ही उन्होंने जनता से इमरान मसूद को वोट डालने की अपील भी की है। तो बड़ी खबर बता दें आपको, मोदी सरकार को विफल बताया प्रियंका गांधी ने। सरकारी पदों को भरने का वादा किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सहारनपुर में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसी बीच प्रियंका गांधी ने बड़ा ये बयान दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के संवाददाता जोगेंद्र कल्याण जुड़ चुके हैं। क्या कुछ माहौल देखा गया सहारनपुर में प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान? देखिए, सहारनपुर में आज, क्योंकि सहारनपुर में 19 अप्रैल को पहले चरण में ही मतदान है। यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल एक रोड शो किया था। आज प्रियंका वाड्रा है, वो सहारनपुर रोड शो किया है। जन सैलाब काफी देखने को मिला है। इमरान मसूद के जो यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी है गठबंधन के, तो उनके समर्थन में ये रोड शो किया गया है। जन सैलाब भी काफी देखने को मिला है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को भी निशाना साधा है। प्रधानमंत्री जो सरकारी पदों को है उन्हें भर्ती करने की बात की है और महंगाई का मुद्दा भी उन्होंने बताया है। कहा कि प्रधानमंत्री जो संविधान है उसको भी खत्म करना चाहते हैं। जनता को जागना होगा और जनता कहीं न कहीं इस बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। जोगेंद्र, प्रियंका गांधी ने इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो किया, जनता से वोट की अपील भी की है, लेकिन जनता का क्या कुछ रुख रहने वाला है अगर हम ओवरऑल पूरी बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव की? देखिए, आज जब प्रियंका गांधी ने रोड शो किया तो लग नहीं रहा था कि भीड़ जुटा पाएगी, लेकिन जिस तरह प्रियंका गांधी सहारनपुर के रोड शो में जब पहुंची तो लाखों की तादाद में जो समर्थक थे, उनके चाहने वाले थे, वो इस रोड शो में नजर आए। और प्रियंका ने एक वहां संबोधन भी दिया है, जिससे संबोधन को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना और प्रियंका के एकजुट होकर आवाज उठाई कि इस बार हम इमरान मसूद के साथ है। कहीं ना कहीं लग रहा है भाजपा को सहारनपुर की लोकसभा सीट से भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जोगेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, लालजी टंडन के परिवार की राजनीति समाप्त हो गई है। फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है। लखनऊ पूर्वी से आशुतोष टंडन के बेटे अमित टंडन को टिकट नहीं मिला, जबकि ये सीट आशुतोष के निधन से खाली हुई थी। कभी बीजेपी में लालजी टंडन सबसे ताकतवर नेता होते थे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे ज्यादा खास होते थे। वो टिकट बांटा करते थे। बीजेपी पर यूपी में उनका कंट्रोल था। वहीं अब टंडन जी के समर्थक दुखी और निराश हैं कि उनका टिकट काट
काटकर ओपी श्रीवास्तव जैसे नॉन कैडर के विवादित व्यक्ति को दे दिया गया है। बता दें आपको कि पार्टी के भीतर अंदरूनी रूप से कलह की काफी ज्यादा चर्चा है। टंडन समर्थकों को भी पता है कि बीजेपी में टिकट सामान्य रूप से नहीं बदले जाते, लिहाजा उनकी सियासी पारी पर ब्रेक लग गया है। तो बता दें आपको, टंडन के समर्थकों में दुख और निराशा है। लालजी टंडन के परिवार की राजनीति पर ब्रेक लगा है। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं क्योंकि आशुतोष टंडन के बेटे को टिकट नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम समर्थकों में दुख और निराशा है। लालजी टंडन के परिवार की राजनीति पर ब्रेक लग गया है, ऐसा माना जा रहा है। इस फैसले के बाद से आशुतोष टंडन के बेटे को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद से टंडन के समर्थकों में दुख और निराशा का माहौल है, जिसको लेकर बता दें आपको लालजी टंडन के परिवार की राजनीति पर ब्रेक लग गया है। इस तरह की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि आशुतोष टंडन के बेटे को टिकट नहीं दिया गया है। बता दें आपको, टंडन के समर्थकों में दुख और निराशा भी देखी जा रही है। जिस तरह से बीजेपी ने तमाम राज्यों में तमाम बड़े नेताओं के टिकट काटे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, ये कितनी बड़ी खबर मानी जाए और ऐसा भी कहा जा रहा है कि टंडन परिवार की राजनीति पर ब्रेक लग गया है? देखिए नेहा, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सियासत में लालजी टंडन का परिवार एक अलग ही उनका दबदबा होता था और उस दबदबे को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। और आशुतोष टंडन के बेटे जो अमित टंडन थे, उनको टिकट नहीं मिला है, जबकि ये सीट आशुतोष टंडन के निधन पर खाली हुई थी। कभी बीजेपी में लालजी टंडन सबसे ताकतवर नेता होते थे नेहा, पीएम मटल के सबसे खास होते थे और वो टिकट बांटा करते थे। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनके यहाँ वो दौर था कि लोग टिकट बंटवारे के लिए, जब टिकट बंटवारा बीजेपी में होता था तो इनके यहाँ से वो लाइन लगती थी और ये एक रुतबा होता था। वक्त की बात है, ये राजनीति में इसी को कहते हैं कि वक्त बदलता है। तो कहीं ना कहीं कल से जिस तरीके से उनके बेटे को जब टिकट नहीं मिला तो इसको लेकर समर्थकों में काफी निराशा है और वो दुखी है। देखिए, लेकिन इसका कारण क्या कारण इसका माना जा रहा है टिकट नहीं देने का? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें ये निकल के आ रही है कि ये उस तरीके से इनको लेकर वो रिपोर्ट नहीं गई। बीजेपी को ये लगा ये सीट लूट कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, ओपी श्रीवास्तव के सामने अब डगर काफी कठिन है। देखिए नहीं, अब बीजेपी में आंतरिक कला ये साफ साफ दिख रही है और सीट पर जब आंतरिक कला होगी तो समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं या कांग्रेस जिस प्रत्याशी को होता है उसको फायदा मिलेगा। एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण है सीट को लेकर, अभी तक जिस तरीके से लोकसभा में दोनों पार्टियों के बीच समझौता हुआ था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और ये था कि जो लोकसभा तक ही रहेगा, और लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया। तो पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचातान चाहिए था, लेकिन बीजेपी में आपस में खींचातान चल रही है और जो इनके समर्थक हैं वो लगातार इसको लेकर काफी हादसा है और वो लगातार इसको ये सोचे टिकट क्यों काटा गया। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि ये उस तरीके से रिपोर्ट नहीं गई और इनका क्षेत्र में उस तरीके से लोगों से साथ संपर्क नहीं था कार्यकर्ताओं। लेकिन जो अब मौजूदा स्थिति तो यही है कि इनका टिकट कट चुका है और इनको टिकट मिला नहीं है और इनको पूरी तरीके से आशा थी अमित टंडन को कि टिकट मिलेगा और वो लड़ेंगे। देखिए, एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते थे और उत्तर प्रदेश में इनका सियासी दबदबा रहा है, चाहे इनके पिताजी रहे हो, इनके बाबा रहे हो, तो ये चीजें काफी कुछ चौंकाने वाला था। कल का टिकट जब ओपी श्रीवास्तव का नाम एक बार जब घोषणा हुई तो सब पूरे उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सिद्धार्थ, सवाल यही है कि जिस तरह से टंडन परिवार एक बड़ा राजनीतिक परिवार है और क्षेत्र में इनका काफी दबदबा माना जाता है, लेकिन बीजेपी की ओर से इसी परिवार के बेटे का अगर टिकट काटा जाता है तो इसका आधार क्या बनता है और इसका जो माहौल है इसके बाद क्या कुछ नजर आएगा, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा चुनाव में इसका? देखिए इनके अलग फॉलोअर्स है, देखिए वो तो नाराज है, इसमें कोई दो नहीं। देखिए, बीजेपी अब की अपना एक पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका है। देखिए, लगातार इसके पहले भी ऐसा हुआ है, राजनाथ सिंह के बेटे को लेकर लगातार ये चर्चा थी कि वो मंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन
दो बार विधायक रहे लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए। तो ये बीजेपी है। बीजेपी ये सीधे सीधे बीजेपी ये मानती है कि जिसको वो टिकट देगी वो चुनाव जीत जाएगा। देखिए उनका कहना है कमल निशान है और हम मेहनत करते हैं और हम जो जमीन का कार्यकर्ता है उसको चुनाव लड़ाते हैं और हम परिवारवाद का विरोध करते हैं। तो ये एक चीज बीजेपी इस पे अपने आप में कायम रहती है। कुछ चीजें उनके नियम है, एक व्यक्ति एक पद, इस तरीके से बीजेपी काम करती है। और बीजेपी में ये कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी के बेटे हैं तो आपको टिकट जरूर मिलेगा। इसी को लेकर वो समाजवादी पार्टी को हमेशा घेरते हैं। तो ये एक मैसेज पास आउट किया गया है कि देखिए जो काम करेगा, जो कार्यकर्ता है, वो किसी का बेटा हो या बेटी हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो कार्यकर्ता है और वो लगातार क्षेत्र में बना हुआ है और उसके अच्छा फीडबैक जा रहा है शीर्ष नेतृत्व में। तो इसी के तहत ओपी श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। लेकिन जो अब देखना ये है, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि काफी नाराजगी है और लोगों में काफी इसको लेकर जो इनके समर्थक हैं, एक काफी दिनों से राजनीतिक परिवार जुड़े थे और इनका एक रुतबा था उत्तर प्रदेश की सियासत में। देखिए लालजी टंडन का वो वक्त था कि जब सबसे करीबी हुआ करते थे पीएम के, पूर्व पीएम के। तो लेकिन अब तो हकीकत यही है कि इनका टिकट कट चुका है। अब अभी तक तो मीडिया के कैमरे के सामने इन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, इनके जो समर्थक हैं उनमें काफी गुस्सा है। अब इसका नुकसान कहीं बीजेपी को ना उठाना पड़े, ये अब ये देखना है कि ये कहीं खुद ये किस तरीके से क्या रिएक्ट करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब नजर बनाए रखिएगा आप, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। रामनवमी के खास मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में उस वक्त अद्भुत नजारा देखने को मिला जब प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य तिलक का किया गया। बता दें ये अलौकिक नजारा भक्ति से भाव विभोर कर देने वाला था। जैसे ही प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ, पूरा मंदिर परिसर श्री राम के नारे के उद्घोष से गूंज उठा। सोशल मीडिया पर यह सूर्य तिलक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। रामनवमी के दिन रामलला की विशेष पूजा की गई है। वहीं अयोध्या में भक्तों का जनसैलाब आया हुआ है। ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। सूर्य तिलक होने के बाद भगवान श्री राम की विशेष पूजा की गई और आरती उतारी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनवमी के अवसर पर गोरखपुर दौरे पर है। इस दौरान सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। सबसे पहले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए। इसके बाद पूजा आरती की। इस दौरान सीएम ने महानवमी के दिन 9 कन्याओं के पांव पखार कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मैं इस अवसर पर सबसे पहले प्रदेशवासियों को वासंतीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। वासंतीय नवरात्रि की 9वीं तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन जन्मदिन की भी तिथि है, यानी रामनवमी के रूप में ही यह तिथि विख्यात हो गई। हजारों वर्ष पहले अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में साक्षात सृष्टि के पालक विष्णु ने अवतार लेकर के धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना इस जगत में किया था। स्वाभाविक रूप से इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी की भी इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं।
लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा एनडीए को पीडीए हराएगा। उन्होंने कहा कि यूपी से ही आए थे, यूपी से ही जाएंगे, गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी को हराएंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर उन्हें घेरा। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड सही था तो कोर्ट ने क्यों खत्म किया। नवरात्रि के आखिरी दिन नवमी पर मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मंगला आरती के बाद श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन पूजन में जुट गए। नवरात्रि में आदि शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवमी के दिन सकल सिद्धि को प्रदान करने वाली मां की नवमी शक्ति सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर मां की कृपा से जिसे मिल जाती है वो सुख और समृद्धि का प्रतीक हो गया। मां सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। भगवान राम के जन्मदिन राम नवमी की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज नवरात्र का 9वां दिवस है, नवमं सिद्धिदात्री च। आज के दिन भक्त सिद्धिदात्री के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। आया है पुराणों में कि सिद्ध गंधर्वयक्षाध्याय सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। लाल वस्त्र भगवती धारण की हुई है और 4 भुजाएं हैं। शंख चक्र गदा पद्म को ली हुई है। कमल पुष्प पर बैठी हुई है और इनके चारों तरफ यक्ष गंधर्व नर मनुष्य देवता सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। यही वो देवी हैं जो अष्ट सिद्धि और 9 निधि को सरलता से ही सहजता से ही प्रदान करती है। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव को अर्धनारीश्वर का रूप इन्हीं की कृपा से मिला हुआ था। उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राज्य के लोगों को रामनवमी पर बधाई दी है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख ने एक्स पर लिखा, रामनवमी की देश दुनिया में रहने वाले राम के सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं इस मौके पर तमाम पार्टियों के नेताओं ने रामनवमी की बधाई दी। तो बता दें आपको, मायावती ने ट्वीट करके रामनवमी की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रामनवमी की देश दुनिया में रहने वाले सभी अनुयायियों को रामनवमी की हार्दिक बधाई। बता दें इसी के साथ ही तमाम बड़े नेताओं ने रामनवमी की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, तमाम बड़े नेता जिन्होंने रामनवमी की बधाई दी है। वहीं मायावती ने रामनवमी की बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अपना संदेश दिया और रामनवमी की बधाई दी है। बड़ी खबर बता दें आपको, सहारा ग्रुप की एक और संपत्ति आधिकारिक रूप से बिकी। बड़ी खबर इस वक्त की, सहारा हॉस्पिटल का नाम मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ। 940 करोड़ में आधिकारिक रूप से बिका हॉस्पिटल। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, सहारा हॉस्पिटल का नाम मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, 940 करोड़ में आधिकारिक रूप से बिका हॉस्पिटल। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बता दें आपको, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सहारा ग्रुप की एक और संपत्ति आधिकारिक रूप से बिक चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सहारा हॉस्पिटल का नाम मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ है। बड़ी खबर है ये, 940 करोड़ में आधिकारिक रूप से हॉस्पिटल बेचा गया है। बता दें आपको, सहारा हॉस्पिटल, बता दें आपको, एक और संपत्ति सहारा की बेची गई है जिसमें आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है एक हॉस्पिटल की, जिसकी कीमत भी निकलकर सामने आई है। सहारा हॉस्पिटल का नाम अब मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ है। बड़ी खबर बता दें आपको, 940 करोड़ में आधिकारिक रूप से हॉस्पिटल को बेचा गया है।
वहीं कौशाम्बी में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। बीती रात को पश्चिम शरीरा नगर पंचायत के एक मोहल्ले में गाय ने 6 पैर वाले बछड़े को जन्म दिया। इसे लेकर अब लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। मां सिद्धिदात्री सभी 9 देवियों का संयुक्त स्वरूप है। केवल इनकी साधना उपासना करके सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। कहते हैं मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से सभी 9 देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। आप संपूर्ण नवरात्रि पूजन का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें समाई है नौ दुर्गा की शक्ति, जिनकी उपासना से होगी सिद्धियों की प्राप्ति। नौ दुर्गा का 9वां स्वरूप मां सिद्धिदात्री, देवी का सबसे सिद्ध अवतार। नवरात्र का 9वां दिन यानी कि मां सिद्धिदात्री का दिन। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। देवी के इस अंतिम रूप को 9 दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष देने वाली दुर्गा माना जाता है। ये देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल, शंख, गदा व सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि, साधक और संसारी जन सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्र के 9वें दिन करते हैं। इससे उन्हें यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री देवी उन सभी भक्तों को महाविद्याओं की अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं जो सच्चे मन से उनके लिए आराधना करते हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवान्न का प्रसाद, नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नवरात्रि का समापन करने से संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है, जो श्वेत वस्त्रालंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती है। 9वें दिन सभी 9 दुर्गाओं के सांसारिक स्वरूप की गंगा, नर्मदा, कावेरी या समुद्र जल में विसर्जित करने की परंपरा भी है। 9 दुर्गा के स्वरूप में साक्षात पार्वती और भगवती विघ्न विनाशक गणपति को भी सम्मानित किया जाता है। मां सिद्धिदात्री के इन मंत्रों का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9 दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना के बाद सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों की सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करते हुए आशीर्वाद प्रदान करती है। अंतिम दिन हृदय से की गई पूजा, पाठ, यज्ञ सभी मां को समर्पित कर देने चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जय मां जगत जननी। प्रोग्रामिंग डेस्क, AMV नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।